नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज दशहरे का पावन पर्व है। पूरे भारत में इसका इतना अच्छा जश्न है कि बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। पूरी दुनिया में इसकी धूम है। और दशहरा किसका प्रतीक है? असत पर सत्य की विजय का। आज सत्य रूपी भगवान राम ने असत्य रूपी राक्षस रावण का वध किया था। और होना भी चाहिए कि जहां असत्य का बोलबाला हो, जो भी असत्य का प्रतीक हो वो नष्ट हो, और सत्य रूपी जो सदैव रहने वाला सत्य है उसकी प्रतिष्ठा हो। तो आज का दिवस हमें यही संदेश देता है। हम नवरात्र का व्रत रहे। हमने नवरात्र में क्या देखा? नवरात्र में ही देखा कि पूरी दुनिया में, भारत के तो कोने कोने में है ही, पूरी दुनिया में माँ की भक्ति के प्रति हुजूम उमड़ पड़ा। दुर्गा पंडालों में तो इतनी भीड़, और जितने भी शक्तिपीठ हैं वहाँ तो भीड़ देखकर मन गदगद हो जाता है कि लोगों की माँ के प्रति कितनी आस्था बढ़ गई है। माँ के प्रति आस्था का मतलब ब्रह्मांडी शक्ति के प्रति आस्था। माँ की शक्ति यानी ब्रह्मांडी शक्ति। हम उसको धार्मिक रूप से आस्था के रूप में माँ की शक्ति कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से वही ब्रह्मांडी शक्ति है। ब्रह्मांड में 75% ऊर्जा है। ऊर्जा ही तो वो शक्ति है। और शक्ति स्वरूप माँ वो प्रत्यक्ष रूप से अवतरित हो जाती हैं जब जरूरत पड़ती है। हम भी उसी प्रकृति के भाग हैं, उसी ऊर्जा के भाग। ऊर्जा का ही प्रत्यक्ष हम हैं। जो कुछ भी दिख रहा है ऊर्जा का ही रूप है। यह सब कुछ ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, और ऊर्जा ही द्रव्यमान में या वस्तु में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसमें समझाने की जरूरत ही नहीं है। माँ अवतरित होती हैं तो उसमें बहुत सच्चाई छिपी हुई है, हमारी गहरी आस्था छिपी हुई है। जितनी शक्तिपीठ हैं उसमें न जाने कितनी आस्था है। आप जितने धाम देख लीजिए, आप देखिए विंध्यवासिनी, माँ विंध्यवासिनी देवी धाम, मनसा देवी धाम, नैना देवी धाम, आप देखिए माँ वैष्णो देवी धाम। इतनी भीड़ कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। तो आप विगत 3-4 दशकों से देख सकते हैं कि हुजूम उमड़ जा रहा है। और माता के प्रति ही तो भक्ति है कि जब हम महाकुंभ 2025 संगम के तट पर प्रयागराज में गए तो हुजूम संसार उमड़ पड़ा। 75 करोड़ की आबादी कम नहीं होती है। 75 करोड़ लोग वहाँ के माँ गंगा में डुबकी लगाए। क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, लोग शक्ति के प्रति लोगों की कितनी आस्था है। यह क्या संकेत देता है? यह संकेत यही देता है कि दुनिया अब सत्य की तरफ जा रही है। माँ की भक्ति का मतलब सत्य की तरफ जाना, और उस झूठ फरेब और उस अन्याय, उस असत्य से बच जाना। अगर असत्य रूपी उस राक्षस का दमन हो जाता है जिसने घोर कलिकाल को जन्म दे दिया, तो उसका अंत हो जाना चाहिए। तो लगता है कि इस कलिकाल का अंत हो रहा है, अब सतयुग आ रहा है। यह बहुत अच्छा संकेत है। विगत कुछ वर्षों से हम अगर इस पर नजर डालें तो युवा पीढ़ी से लेके बुजुर्ग जितने लोग हैं सब शक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हैं। तो अच्छा लगता है इसे देखकर, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि शक्ति की तरफ लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। शक्ति की आस्था के प्रति हमारे अंदर का जो आसुरी प्रवृत्ति है उसका खत्म होना, और संसार में प्रत्यक्ष रूप से जो आसुरी प्रवृत्ति है उसका खत्म होना, यह समाप्त होना चाहिए। और इसकी जगह पे सत्य रूपी, निश्चित रूप से सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जिससे संसार में एक सौमनस्य, एक बहुत अच्छा वातावरण बने। पूरी दुनिया मिलजुल कर निवास रहे और मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करे। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो ग्लोबल, ये पूरा का पूरा विश्व एक गांव के रूप में बदल गया है। अगर बदल गया है तो इसका फायदा मिलना चाहिए। इसका धार्मिक रूप से आस्था के रूप में भी फायदा मिलना चाहिए। अगर पूरी दुनिया आस्था के प्रतीक में, आस्था में, माँ की शक्ति में, माँ की आराधना में अगर लीन हो जाती है तो क्या बुराई है? सब लोग माँ की आराधना में लो। माँ की शक्ति यानी ब्रह्मांडी शक्ति की पूजा में, उसमें अगर हम आस्था दिखाते हैं तो क्या बुराई है? अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हम सत्य की दुनिया की तरफ जाएंगे, और सतयुग आना चाहिए। सतयुग ये कोई भारतीय या हिंदू धर्म या सनातनी धर्म नहीं है। सतयुग का मतलब सही युग। तो ये कोई संकीर्ण शब्द नहीं है, ये बहुत व्यापक शब्द है, और इसको कभी अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। और कलिकाल यानी कलयुग जो घोर अनर्थ का युग है, ठीक है, इसका अंत हो जाना चाहिए। तो हमने जो देखा और जो हम महसूस करते हैं वो बात आपके सामने हम रखते हैं, और हमने बड़े संक्षेप में अपनी बात रखी कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। माँ की भक्ति बढ़ रही है। माँ की भक्ति सतयुग के आगमन का संकेत है और कलयुग के जाने का संकेत है। तो मुझे लगता है कि जरूर यह हो जाएगा, और आगामी कुछ ही वर्षों में सतयुग और अच्छी तरह से हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। पूरी दुनिया बड़ी सौहार्द के साथ एक दूसरे से मिलजुल कर रहेगी। तो मुझे विश्वास है कि आपको हमारी यह बातें जरूर अच्छी लगी होंगी, हमारी धारा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को आप हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस वीडियो को ही बंद करते हैं। धन्यवाद।